गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 7 में लेसन नंबर 3 जो कि महात्मा गांधी के पत्र हैं, इन पत्रों के विषय में बताने जाएंगे। वास्तव में यह जो कहानी है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इनकी लिखी गई पत्र नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है। इसमें महात्मा गांधी का कहने का यह भाव है कि जो लोग विचार करने को कुछ पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण बताता है वही अपने जीवन में सफल होता है। यानी यदि हम जो कुछ भी पढ़ें और उस पर ठीक से विचार करें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यही तथ्य महात्मा गांधी इसमें कहना चाहते हैं। ये देखिए, ये महात्मा गांधी हैं। तो चलिए इस कहानी के विषय में जानते हैं। वाचन, पहला पॉइंट है वाचन और विचार। वाचन का मतलब होता है बच्चों उच्चारण करना, बोलना, और विचार का मतलब होता है किसी विषय पर सोचना, गंभीरता से सोचना, उसे ही विचार कहते हैं। हम शालाओं में सीखते हैं विचार के बिना वाचन बेकार है। यानी महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हम विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो वहाँ कुछ सीखते हैं, लेकिन जो हम सीखते हैं उस पर हम सही रूप से अगर उस पर सोचना शुरू कर दें तो बेटर है, अच्छा है। लेकिन अगर विचार के बिना वाचन बेकार है, यह बात सोलो आने सच है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, अगर बोलने से पहले हमने उस पर विचार नहीं किया तो वह बेकार है। यह बात सोलो आने सच है। सोलो आने का मतलब होता है बच्चों 100%, यानी 100%। हम में पढ़ने का शौक है, यानी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एक शौक होता है। यह अच्छी बात है। जो लोग आलस्य की वजह से शिक्षा नहीं लेते, पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे मूर्ख कहे जाएंगे। पुस्तकें मीन्स ज्ञान की कुंजी, ज्ञान का भंडार को ही पुस्तकें कहते हैं बच्चों। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोग आलस्य करते हैं और आलस्य की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और पुस्तक नहीं पढ़ते, वे मूर्ख कहे जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी दूसरी भी बात कहते हैं, जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और विचार नहीं करते, वे भी लगभग मूर्ख जैसे ही रहते हैं। मतलब पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा और जो भी पढ़ा उस पर उन्होंने विचार नहीं किया कि वह हमें पुस्तक या वह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। अगर वह इस तरह की विचार नहीं कर पाते हैं तो वह भी मूर्ख है। इसके सिवा पढ़ते पढ़ते कुछ लोग आंखें गंवाते हैं, सो अलग। और महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा इतनी होती है, शौक इतनी होती है कि पढ़ते तो हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि यह कहानी, यह लेख, यह पत्र अथवा यह पुस्तक हमें किस विषय पर ज्ञान दे रहा है। सिर्फ वो पढ़ना जानते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी वो खो जाते हैं, गंवा देते हैं। केवल पुस्तकें पढ़ना एक तरह का रोग ही माना जाएगा, और यह एक बीमारी भी हो जाती है किसी किसी को कि बुक पढ़ते ही रहते हैं। हमने नीरी पढ़ाई करने वाले बहुत लोग होते हैं, वे पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम दुनिया में जितने भी लोग हैं नीरी पढ़ाई करने वाले, नीरी पढ़ाई का मतलब होता है बच्चों एकदम कोरी, यानी सीधा सपाट रूप से पढ़ते जाना, उसकी मीनिंग से कुछ मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ पढ़ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो तो पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। तब फिर पढ़े हुए पर अमल तो करने ही क्यों लगे। तो वही कह रहे हैं महात्मा गांधी,
पढ़ने की तो रोग है उनको, लेकिन उस पर वो अमल नहीं करते, सीखते नहीं कि यह कहानी, यह लेख, यह पुस्तक हमें क्या सिखा रही है। इसलिए थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। यानी थोड़ा पढ़ के अगर उस पर हम विचार कर लें कि यह कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है और उसे हम अपने मन में उतार लें, उस पर अमल कर लें, तो वह हमारे लिए अच्छा है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं उस पर विचार करना चाहिए और उसे आचरण में उतारना चाहिए, यानी अपने अंदर, अपने मन में उतार लेना चाहिए। आचरण करने पर जो बात ठीक ना लगे उसे छोड़ देना चाहिए। यानी पुस्तकें भी बहुत चीज़ ऐसी होती है जिसमें कि बहुत सारी बातें होती है जिस पर कि हम विचार कर सकते हैं कि क्या बुरी है और क्या अच्छी है। जो अच्छाई है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य थोड़ा पढ़कर अपना काम चला सकता है। यानी जो इस तरह करेगा वह थोड़ा भी पढ़कर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकता है, बहुत सा समय बचा सकता है और नए काम करने की जिम्मेदारी उठाने लायक बनता है। और बच्चों, जो किसी पढ़े हुए विषय वस्तु पर विचार करके उससे कुछ सीखता है, वह अपने जीवन के रास्ते को अग्रसर कर लेता है, बढ़ा लेता है। और वह क्या होता है, तो अपनी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मीन्स जो अपने जीवन के बोझ को उठा ले, उस लायक वो बन जाता है। जो मनुष्य विचार करना सीखता है उसे एक दूसरा लाभ भी होता है जो यहाँ बताने लायक जैसा है। पुस्तकें पढ़ने का मौका हमेशा नहीं मिलता। यानी बच्चों, महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ पुस्तकें ऐसी है जिसे कि बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिन्हें पढ़ने की आदत हो जाती है वे पढ़ने की सुविधा ना मिलने पर पागल जैसे होते देखे गए हैं। कुछ लोगों में पढ़ने का जो रोग है, अगर उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए ना मिले तो वो पागल हो जाते हैं। लेकिन पागल तो होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों वो पढ़ने वाले विचार नहीं करते, सिर्फ उनको पढ़ने की आदत हो जाती है। उनके पास विचारों की पुस्तक तो सदा मौजूद ही रहती है। यानी महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हम मनुष्यों के पास मस्तिष्क के अंदर विचार करने की शक्ति इतनी बड़ी है कि उस पर हम विचार तो अवश्य कर सकते हैं। इसलिए उनके पागल बनने की नौबत कभी नहीं आती, और जो ऐसा सोचते हैं वो पागल नहीं हो सकते। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं विचार करना सीखना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है। महात्मा गांधी कहते हैं मैं यह जो बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ, यह जानबूझकर कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, क्योंकि सच्चे झूठे निकम्मे विचार तो बहुतेरे लोग क्या करते हैं। यानी हम मनुष्य जो हैं वह कभी कभी सच्चे झूठे बातों पर भी विचार करते हैं, निकम्मे जो बेकार बात होती है उस पर भी विचार करते हैं। बहुतेरे लोग क्या करते, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वह निरा पागलपन है। यानी वह निरा मीन्स एकदम से सीधा साधा पागलपन है। कुछ लोग विचारों के भंवर में फंसकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने विचारों के भंवर में, भंवर मीन्स जाल में फंसकर कुछ उल्टी सीधी बातें सोचकर क्या करते हैं, तो वो अपनी आत्महत्या यानी जीवन का त्याग कर देते हैं। ऐसे विचारों की बात मैं यहाँ नहीं कहता। इस समय तो मेरा सुझाव इतना ही है कि हम जो कुछ पढ़ें उस पर विचार करें। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ बुरी चीज़ें भी पढ़कर उस पर हम विचार करते हैं, या कुछ चीज़ ऐसा भी सीखते हैं जिस पर हम विचार करते हैं और हम आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि यह सुझाव मेरा इतना है कि हम जो कुछ भी पढ़ें उस पर पहले विचार करें। अब उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी कह रहे हैं, मान लीजिए कि आज आपने एक भजन सुना या पढ़ा, उस पर आपको विचार करना चाहिए।
यानी भजन का मतलब होता है बच्चों भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, या आपने जो भजन गाया या पढ़ा उस भजन के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है उस पर विचार करना चाहिए, उसका रहस्य जानना चाहिए, उसके भीतर का गूढ़ अर्थ क्या है, मतलब हमने जो भजन गाया या पढ़ा उसका मीनिंग क्या है उसे भी जानना चाहिए, उसमें से मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस बात की आपको जांच करनी चाहिए। मतलब जो भी हमने भजन गाया, भक्ति गाया, उसमें क्या अच्छाई है उसे हमें सीखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसमें अगर कोई दोष हो तो उसे भी देखना चाहिए। दोष मीन्स अवगुण। और कह रहे हैं महात्मा गांधी अगर उसमें कोई कमी हो तो उसे भी देखना चाहिए, उसका अर्थ समझ में ना आया हो तो अर्थ समझ लेना चाहिए। यह सारी विचार करने की पद्धति कही जाएगी। यानी महात्मा गांधी कहना चाहते हैं इस तरह की सोच रखने को ही क्या कहते हैं, विचार करने की पद्धति कहते हैं। यह मैंने सरल से सरल उदाहरण लिया है। सरल मीन्स आसान, आसान से आसान उदाहरण हम लोगों के बीच महात्मा गांधी रखे हैं। इसमें से सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरी बातें सोचने का मसाला निकाल लें और आगे बढ़ें। तो बच्चों महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि आसान से आसान उदाहरण देकर महात्मा गांधी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्य विभिन्न तरह के सोच के लोग होते हैं और सब में सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। तो अपने अपने शक्ति के अनुसार सोचकर उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल कर उस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने वाले अंत में आत्मानंद का अनुभव करेंगे। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं उसे आत्मज्ञान हो जाता है, यानी अपने आप का साक्षात्कार से मिलने वाला आनंद जो है, यानी दिल के अंदर से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, आनंद है, वह प्राप्त होता है और वे जो कुछ भी पढ़ेंगे वह सब लाभकारी सिद्ध होगा। और जो अच्छे विचार करेंगे बच्चों, किसी पुस्तक को पढ़कर उससे सीखने का प्रयास करेंगे, उसे क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। सिद्ध मीन्स सिद्धि प्राप्त होना, यानी उससे कुछ प्राप्त होना ही सिद्धि कहलाती है। तो बच्चों महात्मा गांधी के ये विचार थे। अब महात्मा गांधी यहाँ पर एक पंक्ति जो कि एक पोयम है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यानी महात्मा गांधी इन पंक्तियों के माध्यम से हम मनुष्यों को, संसार के मनुष्यों को कहना चाहते हैं, हे मुसाफिर, मुसाफिर मीन्स संसार के लोग के विषय में कह रहे हैं, तू उठ जा, सवेरा हो गया है, अब रात नहीं है कि तू सो रहा है। इस भजन का केवल इतना ही अर्थ समझकर कोई यह मान ले कि उसने भजन का सारा रहस्य समझ लिया है तो कहा जाएगा कि उसने पढ़ा तो है लेकिन विचार नहीं किया है। यानी महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि मीनिंग तो समझ लिया लेकिन उसने उस पर विचार नहीं किया कि मुसाफिर किसे कहा, भोर किसे कहा, रैन किसे कहा, सोबत कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। इस शब्दों पर जब वह विचार करे तो उसे अपने जिंदगी के विषय में, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने का रहस्य मालूम हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि उसने पढ़ा तो है लेकिन विचार नहीं किया है, क्योंकि वह केवल सवेरे उठकर ही अपने को कृतार्थ हुआ मान लेगा। यानी जो इतना ही सिर्फ पंक्तियों की बात पढ़ के सुन लेगा तो उसके मन में होगा कि हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन नहीं,
वह वास्तव में उसे नहीं जान सका, लेकिन जो विचार करना चाहेगा वह तो अपने से पूछेगा, मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है, सोने का क्या अर्थ है। इस तरह विचार करके वह प्रतिदिन एक ही लकीर में से अनेक अर्थ निकालेगा। बच्चों, जिस तरह की मैंने कहा, उठ जाग मुसाफिर, मुसाफिर का मतलब होता है रास्ते में सफ़र करने वाले लोग। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी ने उन रास्तों में सफ़र करने वाले लोगों से संबंधित बात नहीं कही है। यहाँ पर तो उन्होंने हम पूरी दुनिया के लोगों से कहा है मुसाफिर शब्द कह के। तो एक पंक्ति में यानी एक लकीर की मतलब होता है एक पंक्ति में से अनेक अर्थ निकलेगा और समझ जाएगा कि यह मुसाफिर का अर्थ संसार के सारे प्राणी हैं। जिसकी ईश्वर पर श्रद्धा है उसके लिए तो सदा सवेरा ही है। यानी अगर हम सच्ची बात सोचते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उसके लिए जीवन में सवेरा ही सवेरा है, अंधकार हो नहीं सकता। रात का अर्थ यहाँ अज्ञान भी हो सकता है। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं ये नहीं कि रात में मैंने सोया और सवेरे जग लिया। रात का मतलब यहाँ अज्ञान भी है बच्चों। और जो मनुष्य जरा भी असावधान या लापरवाह रहता है उस पर भजन की सोने की बात लागू होती है। यानी जो सामान्य रूप से हम लोग सोने और जागने की बात करते हैं वही नियम लागू होता है। जो झूठ बोलता है वह भी सोया हुआ है। यानी महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं कि जो विचार करता है, यानी पुस्तक पढ़ते हैं, झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, तो आखिर मैंने उसे अपने अंतर आत्मा में उतारा कि नहीं उतारा, उस पर हमने चलने के लिए सीखा कि नहीं सीखा। अगर मैंने सीख लिया तो मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन सिर्फ मैंने पढ़ा लेकिन झूठ बोला, सिर्फ मैंने पढ़ा मैंने चोरी की, तो वह वास्तव में मैं कुछ नहीं सीख सका, वह भी सोया हुआ है। उसे भी जागृत करने वाली यह लकीर है। इस प्रकार इस लकीर से व्यापक अर्थ निकाल कर, व्यापक मीन्स बड़ा सा, बृहद रूप से, अर्थ मीन्स मीनिंग निकालकर जीवन में आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है। आश्वासन मीन्स भरोसा। अच्छे शब्द का प्रयोग कर, अच्छे शब्द को सीख कर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। और चारों वेद कंठ कर लेने वाले तथा उनके अर्थ भी जानने वाले के लिए वे सब बोझ रूप बन सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसे सभी वेदों का ज्ञान है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी का ज्ञान हो जाए, लेकिन उस पर अगर मैंने अमल नहीं किया, विचार नहीं किया, और उसके अर्थ को जानने वाले के लिए भी वह सब क्या है, सब बोझ रूप है, क्योंकि उसने उसका अर्थ समझा ही नहीं, उसे अपने जीवन में उतारा ही नहीं, तो वह बोझ रूप बन सकता है। यह तो मैंने जो उदाहरण याद आ गया वही यहाँ रख दिया है। सब आश्रमवासी अपनी अपनी दिशा तय करके विचार करने लगे तो वे जीवन में से नए नए अर्थ खोज निकालेंगे। यानी महात्मा गांधी यह पत्र उस समय लिखे थे बच्चों जब वो आश्रम में, यानी कि गुजरात के आश्रम में रहते थे, और उन्होंने अपने आश्रमवासी को यह उपदेश दिया है। लेकिन यह उपदेश सिर्फ आश्रमवासी के लिए नहीं, यह हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, जिससे हम अच्छे विचार अपने आचरण में उतार कर उसे अपने रास्ते को प्रकाशित कर सकते हैं और नित्य नया आनंद लूटेंगे। यानी अगर हम उस पर विचार करके उसे अमल करें तो बच्चों यह सही है कि पुस्तक के ज्ञान को पढ़कर अगर हम उस पर विचार करें और उसे हम अपने जीवन में उतारें तो हम उसे क्या करेंगे, आत्मज्ञान आ जाएगा, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। वास्तव में उसका जो आनंद है, उसका जो सुख है वह हमें मिलेगा। थैंक यू बच्चों, आपने यह कहानी सुनी, आपको समझ में आया होगा। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। धन्यवाद।